हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जो 2024 में हुआ था 60,244 का। उसका प्रतिशत में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि प्रतिशत के कैसे प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न आपका, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? ये प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, देखिए। सबसे हम लोग को लिखना है, सबसे पहले हम लोग को लिखना है प्राइस। उसके बाद क्या लिखना है? क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद आपको लिखना है ओल्ड और न्यू। ये ओल्ड माने पुराना, न्यू माने नया। पहले आपका ये 1/4 कैसे आया? 25% को जब हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। जब 1/4 आपका हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो ओल्ड था मान लीजिए वो तो ये था, अब नया वाला जो है उसमें एक जुड़ गया है, क्योंकि बढ़ा है ना, बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई है भाई। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 25% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? +1 करके यहाँ पे 5 कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग का दाम बढ़ रहा है तो हम लोग कम सामान खरीद पाएंगे, यानी जितना पैसा खर्चा करना है, पैसा हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। यानी हमको 10 रुपये पहले मिलते थे तो 10 रुपये अभी मिल रहे हैं। मान लीजिए पहले हम लोग को 5 रुपये में सामान मिलती थी, अभी क्या 10 में मिल रही है। तो हम लोग क्या, पहले 5 रुपये में 10 रुपये में 2 सामान खरीद पाते थे, लेकिन क्या आप 10 रुपये में 2 सामान खरीद पाएंगे? नहीं, मूल्य बढ़ चुका है। तो हम लोग कितना खरीद पाएंगे? एक खरीद पाएंगे। इसके लिए जो प्राइस हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। किसका? क्वांटिटी का। क्योंकि एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्च होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। ठीक, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। तो इसके लिए आपको इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। ठीक, ये आपको सीधा सिंपल सा लिख लेना है, प्राइस और क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि प्राइस जो होता है वो 1/Q होता है। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी। यहाँ पे देखिए, प्राइस कम था, क्वांटिटी बढ़ी थी। यहाँ पे प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है? सामान है, वो बदल नहीं रहा है। ठीक, सिंपल सा आप देखेंगे कि पहले अभी 1200 रुपये में क्या, 1200 रुपये में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। 1200 में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे सॉल्व करने पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे कितने की कमी हो रही है? -1 की कमी हो रही है। -1 यूनिट किसके बराबर है? देखिए यहाँ पे ऊपर, -1 यूनिट इक्वल टू 6 किलोग्राम। -1 यूनिट इक्वल टू 6 किलोग्राम के है। जब 1 6 के बराबर है तो ये पूरा 4 किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। 4 गुणे 6 और 5 किसके बराबर हो जाएगा? 6 पंचे 30। 30 कीजिए कि क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ गई? पहले हम लोग उतने पैसे में 30 किलोग्राम खरीद पाते थे, लेकिन अब कितना खरीद पाते हैं? 24 किलोग्राम खरीद पाते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है 1200 में। अब प्रारंभिक मूल्य क्या था? आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आप जब मूल्य निकालते हैं, दर निकालते हैं प्रति किलोग्राम, यानी रेट जो होता है वो किसके बराबर होता है? रेट हमेशा आपका किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर, कितना आप खर्च कर रहे हैं, अपान एक्सपेंडिचर, अपान में हो जाता है आपका कितनी क्वांटिटी है, यानी कि खर्च बटे मात्रा। कितनी मात्रा आप क्या कर रहे हैं? तो ये रेट यानी दर निकल जाता है आपका। इस दर लिखते हैं हिंदी में। ठीक, तो दर आपको यहाँ पे निकाल के देना है। आप कितना ले रहे हैं? अभी पहले आप 30 ले लेते, लेकिन अभी प्रारंभिक मूल्य पूछा है, आपका नहीं पूछा है, ये वाला नहीं पूछा, ये तो नया वाला है। प्रारंभिक यानी पहले वाला पूछा है। तो पहले आप कितना लेते थे? 30 लेते थे, लेकिन कितने में लेते थे? आपका खर्चा कितना था? खर्चा सामान था आपका कितना? 1200 रुपये था। और आपको ले कितना रहे थे? पहले आप ले रहे थे 30 किलोग्राम। 30 कर देंगे, इसी से आपका रेट यानी कि दर आ जाएगा। कितना किलोग्राम था? 3 से काटेंगे, फिर 3 चौक 12, तो कितना आ गया? 40 रुपये पर केजी। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे जहाँ पे भी ऑप्शन 40 होगा आपका, वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक, ये जो दूसरा प्रश्न है प्रतिशत का, इसमें क्या है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम छात्र का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और एक छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? मान लीजिए जो लड़का, मान लीजिए आपका क्या है, जो अधिकतम अंक है उसकी अधिकतम अंक आप क्या मान लीजिए उसको? अधिकतम अंक को
अंक को आप मान लीजिए x मान लीजिए, x मान लीजिए। एक सेकेंड। जब अधिकतम आप अंक आपने मैक्सिमम मार्क्स x मान लिया, अधिकतम अंक, तो उसके बाद एक लड़का जो 20% पार करता है, यानी x का 20% जो प्राप्त करता है, वो कितने अंक से फेल होता है? 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी अगर हम उसको 5 नंबर और दे देंगे तो वो कितना पा जाएगा भाई? वो सिंपल सा कितना पाएगा कि पासिंग मार्क्स पा जाएगा, जितने में उसे पास होना है। और दूसरा जो छात्र है वो कितना पा रहा है? दूसरा जो छात्र पा रहा है वो 30% पा रहा है। किसका? यक्स का। 30% को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक। यक्स का वो कितना अंक पा रहा है भाई? वो पा रहा है, वो 30 अंक, वो 20 अंक ज़्यादा पा रहा है। यानी कि 20 अंक हम उसको घटा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? आपके जितना उसे पास होने के लिए आवश्यक है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे आगे जाके, देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स हमने क्या माना है? अधिकतम अंक। यहाँ पे वो 5 नंबर कम पा रहा था, तो 5 नंबर जोड़ेंगे तो वो पासिंग मार्क पा जाएगा। यहाँ पे 20 नंबर ज़्यादा पा रहा था 30 से, तो हम लोग घटा देंगे तब वो पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आपका, इसे जब हम लोग काट लेंगे तो देखिए आ जाता है 20x प्लस 500 अपॉन 100 इक्वल टू 30x अपॉन 100 माइनस 2000, ठीक। 2000 हो गया ये आपका। और ये पूरा अपना नीचे ये आ जाएगा, ये 100 से 100 कर गया, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना? 10x। और ये जो x है आपका, यहाँ से ये 2000 यहाँ जाएगा तो 2500 आ जाएगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कटा, x का मतलब x की वैल्यू आ गई 250। यानी x आपका जो अधिकतम अंक है वो कितना है? 250 है। ये आपका 250 है। अब उसने पूछा है कि प्रतिशत होने के लिए क्या प्रतिशत, माने पास होने के लिए क्या प्रतिशत चाहिए उसको कम से कम। तो इसके लिए आपको कितना अंक, जो पहले वाला था वो 20% तो पाया है, प्लस 5 नंबर और पाएगा तो पास हो जाएगा, ठीक। हम लोग 5 ले लेते हैं, लेकिन 5 उसका 250 का कितना प्रतिशत है ये भी चेक करना पड़ेगा ना। काटेंगे, ये 50 से 2 बार में कटेगा, ये 50 से 5 बार में कटेगा, 5 से 5, यानी कितना आ गया आपका? 22% है जो पास करने की न्यूनतम अंक है, ठीक। तो आपका जो ये ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, 22%। आपको ये दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। 30% में से उसका 20 अंक घटा देते, 20 अंक कितना प्रतिशत होता वो भी घटा देते, तो भी वो आपका आंसर आ ही जाता, ठीक। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? यदि किसी संख्या का 70% 0.65 है तो उसका उस संख्या का 120 ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है? मान लीजिए वो संख्या x था, उसका जो 70% है, 70% वो किसके बराबर है? 0.35। तो हम लोग उसे ऐसे कर सकते हैं, x इंटू 70/100 इक्वल टू वाट? 35/100 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग दे देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/, x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, ठीक। यानी कि 0.5, ये आपका आ गया x, ठीक। अब 0.5 का 120% पूछा है, तो 0.5 का 120% कितना है, यही पूछा है आपसे प्रश्न। तो 0.5 लिखिए इंटू 120/100 कर लीजिए ना। फिर से हम जो सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, मान लीजिए ये जो 1 जीरो और हम लोग बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 5/10 इंटू 12/10। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो हो जाएगा 12×5 = 60, यानी कि 0.6 आ जाएगा आपका क्या आंसर। तो आपका 0.6 जो भी ऑप्शन में है वही ऑप्शन उसका क्या है? सही है। इसको इस प्रकार से करना था। चौथा प्रश्न कहता है, एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, उसके बाद कीमत में 20% को घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणाम वृद्धि क्या है? इसके लिए आप लोग क्या मान लीजिए, पहले जो संख्या थी वो 100 थी, ठीक, 100 थी, उसको आपने कितना बढ़ाया? 25% बढ़ा दिया। जब 25% बढ़ा दिया, प्रश्न में लिखा है 25% बढ़ाना है, 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। उसके बाद जब इसे फिर से कीमत को 20% घटा दिया गया, तो अब 20% इसका घटाइए। जब इसका 125 का आप 20% घटाएंगे, इसका 20% कितना होगा? देखिए 20/100, यानी 5 दूनी 25, चौका 100, 25×5 125, 4×5 20, यानी 25। यानी इसमें से हमको क्या घटाना है? 25 घटाना है, यानी कि 25 घटाना है। तो फिर कितना आ जा रहा है आपका? वही 100 आ जा रहा है,
ठीक। अब इसके बाद कीमत को 10% और बढ़ा देना है, प्लस 10% बढ़ा देना है। 10% आप इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10 होता है, तो प्लस 10 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 110। अब देखिए शुरू से लेकर अंत तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले 100 था, यहाँ पे 110 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन डी आपका जो है वो 100% सही आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल मतदाता 500 थे तो विकल्प ए को कितने लोगों ने पसंद किया। मान लीजिए कुल मतदाता 500 है और ए का प्रतिशत कितना है 60, ए का प्रतिशत 7 है, तो 60/100 कर लेंगे। यही सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा 56 56 जहाँ पे भी आपका 56 है वही आपका आंसर क्या है, एकदम 100% सही आंसर है। ठीक, ऑप्शन 3 आपका इसका सही हो जाएगा। बहुत सरल सवाल था ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप कुल श्रमिकों की संख्या कितने मान लीजिए, आप कुल श्रमिकों की संख्या मान लीजिए 100x मान लीजिए। ठीक, 100x। ठीक, 100x में जो है 60% 30 वर्ष के अधिक है, तो 60x कितने हैं 30 प्लस 30 ईयर्स हैं, 30 ईयर्स से ज़्यादा के हैं। और इसमें से 75% क्या है पुरुष है, 75%। 60 का 75% जब आप निकालेंगे, 60 का 75%, तो ये हो जाएगा 3/4, 15×45, यानी 45 आपके कितने हैं, 45x की वैल्यू क्या है आपकी पुरुष है, ये क्या है मेल है, मेल यानी पुरुष। तो जो 45x है उसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी 135, और आपसे पूछा कितने का है 100x का वैल्यू पूछा है। ये परसेंट का क्वेश्चन ना हो कि कुछ अलग क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते हैं आसान तरीके से। तो आपसे पूछा गया 100x का वैल्यू। ठीक, तो इसे जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग का, तो x से x कटा, 45 से 3 बार में घटा, तो 300 आ जाएंगे आपके क्या टोटल कुल नंबर ऑफ श्रमिक। तो 300 आपका जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है वो 100% सही ऑप्शन है आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब का प्रति दर्जन घटी हुई कीमत यानी कि नई वाली जो कीमत है वो कितनी है, ये पूछा गया है। रेट जो है नया वाला वही पूछा है आपसे, जैसे पहले आपने सॉल्व किया था वैसे करेंगे इसको। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे ओल्ड रेट और यहाँ पे न्यू। ठीक, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% को हमेशा हम लोग लिखते हैं 1/5। तो 20% की कमी हुई, पहले 5 था तो अब कितना हो गया, एक कमी होगी -1, 4 हो गया। तो ये उसका उल्टा होता है, 4/4 और 5 हो गया। ठीक ठीक, तो अब 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, यानी एक जो है +1 पे वो 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट है 10 के बराबर। एक यूनिट जो है आपके वो 10 की क्या है बराबर है। एक यूनिट जो भैया है आपकी कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो जो ये सेब कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा भाई। जब एक यूनिट 10 के बराबर है तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 50 के। ठीक, हमसे पूछा है नए वाली का ना, तो यही तो नया है, नए का प्राइस पूछा है। तो रेट हमेशा हमको पता है हमेशा भाई क्या होता है, रेट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ है, अपान में आपका क्वांटिटी। तो यही निकालना है हमको। रेट आपको पूछा है नए वाले का, न्यू रेट, तो यहाँ पे न्यू रेट हम लोग निकालेंगे, न्यू रेट। जब हम लोग इसे निकालने जाएंगे तो कितना रुपये आपका पूरा खर्चा हुआ है, यहाँ पे देखिए 54 रुपये। टोटल क्वेश्चन में क्या लिखा है 54 रुपये, तो हम लोग इसे 54 रुपये यहाँ पे ऊपर रखेंगे, 54 रुपये। और कितना सेब मिल रहा है तब, 50 सेब मिल रहा है, लेकिन वो तो किस में है, एक सेब की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, एक दर्जन की, एक दर्जन हम लोग यहाँ पे 12 से क्या दे देंगे इसका भाग। तो हम लोग इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54 × 12/50। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा आपका 12.96। जब यही जो करने पे आपका जो आंसर आएगा यही आएगा, तो ऑप्शन जो आपका बी वाला है यहाँ पे वो 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 8 देखिए, काफ़ी आसान सवाल है। इसमें बोला गया है कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। मान लीजिए ये क्या है आपकी सीता है और ये क्या है मीता है। ठीक, सीता की आय मीता की आय सीता का अगर 100 है तो मीता कितनी है भाई 125% अधिक है। इसका 125% अधिक हो जाएगा 225। ठीक, 225% क्या भाई अधिक है। ठीक, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मीता की आय सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ से कम कितने की है भाई, कम तो भाई है अपने 125%, 125 कम है। ठीक, हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, 125/225 गुणे 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर लगभग हो जाएगा 55%। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो कम है, सही है। देखिए कैसे, ये सीता की आय थी 100, मीता की आय थी 225, लेकिन मीता की आय से ये कितना कम है 125। तो जी वही तो पूछा गया कितना कम है, तो 125 लिख लिया। किससे कम है, मीता से। 225 यहाँ पे लिख लिया गुणे 100। आप सॉल्व करेंगे ऑप्शन ये जो बी वाला है 50.555 ये आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ठीक, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9,000 एक सेकंड, तो यहाँ पे लिखा है जिनमें एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, तो कुल वैध वोटों का कितना है 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है ये बताना है आपको। आप मान लीजिए टोटल जो मतदाता हैं वो उनकी संख्या है 100x। ठीक, उसमें से 75% ने अपने मत डाले, तो 75x ने अपने क्या डाले मत डाले। ठीक, उसमें से 2% मत अवैध थे, तो कितने -2%, -25% ना, यहाँ पे -2%, तो हो जाएगा लगभग 73.5x हो जाएगा ये। अब एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75% है। माने एक जो पा रहा है वो कितना पा रहा है, जो कुल वैध मतों का 75%, इसका 75% ये पा रहा है, वो कितना है भाई 9,261 ये है। और पूछ रहा है तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या पूछिए आपसे भाई साहब, यही सवाल पूछा गया आपसे। तो 73 का 75% ये है, तो पूछा गया 100% कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो आप लोग पहले इसका 100% निकालेंगे, इसका 100% क्या होगा ये निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो 9,261 है वो कितने की मान है 75%, उसका जो 100% कितने के बराबर होगा, उसका 100% हो जाएगा 73.5x के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग x को इधर भेज दें, x को वहीं पे रखेंगे हम लोग, x हमारा क्या है टोटल नंबर है। ठीक, तो x को हम लोग जब वहीं पे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9261 अपान में, इसको जब हम लोग काट लेंगे प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 75 और 100 कटेंगे 3 और 4 बार में, 4 और 3 बार में, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा, और ये जो 73.5 यहाँ पे गुणा है तो यहाँ की क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 73.5। ये किसकी वैल्यू होगी एक्स की। ठीक, अब हमको कितना निकालना है 100x की वैल्यू निकालनी है, कि 100x क्या है आपके टोटल नंबर ऑफ मतदाता। ठीक, हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16, और जब हम लोग x को 100 से 16 168 आ जाएगी, 100x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 16.800। ठीक, ये आपका ऑप्शन जो ऑप्शन है आपका कौन सा ऑप्शन डी वाला, वो ऑप्शन आपका 100% सही हो जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बार बार आपके एग्जाम में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये मूल में वृद्धि और कमी वाला। ठीक, फिर से जैसे करते आए हैं वैसे लिखेंगे प्राइस और क्वांटिटी, यहाँ पे ओल्ड यहाँ पे न्यू। 20% की कमी, 20% होता कितना है 1/5, पहले कितना था 5, अब 1 की क्या होगी भाई कमी 4 हो गया, फिर तो भी उसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वजह से वो कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है 125 किलो खरीद पा रहा है, 125 किलो क्या कर पा रहा है खरीद पा रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना है, 1 यूनिट है 425, तो प्रारंभिक ओल्ड वाली क्वांटिटी कितनी है 25 चौका हो जाएगा आपका 500 kg है,
500 kg है। आपको मैंने बताया रेट वाला फार्मूला कि रेट का होता है फार्मूला एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 8000 हो रहा है, 8000। क्वांटिटी आपकी कितनी है, 500 kg। 500 अगर नया वाला पूछा होता तो आप इससे 5 का मल्टीप्लाई करते, जो आता है यहाँ पे रखते, लेकिन पुराना पूछा है तो आप पुराना ही रखेंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, ये कटेगा 13 बार में 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी ऑप्शन जो 16 वाला ऑप्शन है ये कटेगा 16 बार में। तो 16 रुपये आ जाएगा आपका रेट पर केजी का। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 50 और 40% की एक क्रमिक छूट कितनी एक छूट के बराबर है। मान लीजिए 100 था, उस पर आपने कितने छूट दी, 50% की क्या कर दी, छूट दे दी। ये हो गया कितना, 50 हो गया। अब ये 50% पे आपने कितनी छूट दे दी, आपने फिर से 50 और 40, ठीक, अपने फिर से 40% की क्या कर दी, छूट दे दी। 50 पे 40% की जब छूट देंगे तो ये बचेगा कितना भाई, 50 का 60% यानी 30। 50 का 60% जो होगा, 50 का 40% आप कम करेंगे, 50 का 40% देखते हैं क्या होता है, 50 का 40/100, 5 20। इसमें से हम लोग 20 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 30। 100 से कितने की कमी हुई, 70 की। तो कितना परसेंट कम हुआ भाई, 70%। इन दोनों की क्रमिक छूट कितनी होती है, ये 70%। या फिर आप दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं जो मैंने बताया था कल, -50 -40 प्लस 50 गुणे 40/100, काटे काटे कटा, ये बचा 5 चौक 20 प्लस का, और ये 20 40 90, लेकिन माइनस का 70। माइनस क्या दिखाता है भाई आपका, माइनस हमेशा दिखाता है कि कमी हुई है। तो ये 70 हो जाएगा आपका। ऐसे दो तरीके हैं, आप दोनों से कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को एक से शीर्ष हटा लिया जाए तो ए और बी की तुलना में वजन कितना कम हो जाएगा। मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, दो भारी खंड है। बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो 60% बढ़ जाता है। मान लीजिए ये 100 था, ये 60 था, जब इसके शीर्ष पर रखा गया तो कितना बढ़ गया, 160 हो गया, यानी 60% बढ़ गया। अब ए और बी की तुलना में, यानी इन दोनों का वजन कितना है, 160 है। अगर ए को हटा दिया जाता है तो कितना कम पड़ेगा, माने बी को शीर्ष से हटा लिया गया तो यहाँ पर बचा कितना भाई, बचा कितना, कितना कम हो जाएगा, 60 ही तो कम होगा, क्योंकि पहले 60 था, अभी 160 है, 60 कम हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 37.5। करके आप लोग देख लीजिएगा, आपका उत्तर यही आएगा 37.5। क्योंकि देखिए पहले ए था, बी था, ए को बी के ऊपर रखा गया था तो टोटल आया 160, लेकिन बी को हटा दिया तो कितना कम हुआ, 160 था, अभी बचा कितना, 100 बचा है। कम कितना हुआ, कम हुआ भाई 60 का, ठीक। तो 60 कम हुआ तो भाई रख के आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा बहुत आसानी से। चीनी की लागत पर 5% छूट के साथ खरीदार 608 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, ये सवाल आपको सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका, ठीक। फिर से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक करते हैं। यहाँ पे रखेंगे प्राइस, यहाँ पे रखेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे ओल्ड रखेंगे, यहाँ पे न्यू रखेंगे ना, ठीक। ये हो गया आपका 5% की छूट हो रही है, यानी 5% बराबर होता है 1/20, यानी पहले 20 था, अब कितना हुआ 19, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20, यानी एक ज़्यादा हुआ तो कितना मिला, 1 यूनिट ज़्यादा हुआ तो कितना मिला उसको, 2 kg ज़्यादा मिला। तो प्रारंभिक पूछा है, प्रारंभिक कितना था टोटल, 19 दूनी 38, तो प्रारंभिक आया 38 kg, यही तो आया क्वांटिटी। अब हमेशा हमको पता है रेट इक्वल टू वाट, रेट हमेशा बराबर होता है किसकी, रेट इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर आप कितना कर रहे थे, 608 रुपये, आपकी क्वांटिटी कितनी है 38। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 रुपये, ठीक। तो ऑप्शन जो आपका ये है, ऑप्शन डी, वो आपका सही हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आया, चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए, 60 मत अवैध पाए गए। विजेता प्रत्याशी को कुल 47% प्राप्त होता है तो वह 308 मतों से विजयी हो जाता है। तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आप टोटल संख्या और मतदाताओं की संख्या सबसे पहले क्या मान लेंगे, आप मान लेंगे मतदाताओं की संख्या क्या है, 100x है, 100x मान लिया। उसमें से 10% लोगों ने मतदान ही नहीं किया, 10% मतदान नहीं किया, तो 90x लोगों ने क्या किया, मतदान किया। उसमें से 60 मत अवैध पा गए, माइनस कितने, 60 मत खराब हो गए।
तो 90 माइनस एक्स हो गया ये ना। तो जो विजेता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका विजेता विनर, वो कितना पाता है, कुल मत का कितना 47% पाता है, तो 47 एक्स पा रहा है। ठीक, तो जो लूज़र है वो कितना पाएगा, इसमें से जो इसको घटाएंगे तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लूज़र जितना पा रहा है वही आ जाएगा। जो हम लोग घटाएंगे 90x-60, 90x-60 इसे रखिए, 90x-60, यहाँ पे 90x-60 माइनस 47x, ये कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 43x-60, ये आपका आ गया 43x-60। ठीक, अब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही ज़्यादा उठ पाया होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस है भैया आपका 4x+60, वही आपका इन दोनों का क्या है डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने का डिफरेंस हो रहा है, 4x+60 का। लेकिन वो कितना ज़्यादा वोट पा रहा है उससे, 308 मत विजयी हो जा रहा है, 308 मतों से। तो यहाँ पे 308 रख देंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4x के मान आ जाएगा आपका 248। जब भी x का मान निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 68, सॉरी x का मान हो जाएगा 4 × 24, 4 दूनी 8। अब जो हम लोग x का निकाल लिए हैं, हम लोग को 100x का मान निकालना है, क्या कि 100x हम लोग शुरू में माने थे। तो 100x इसको हो जाएगा 6200। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि पहले 100x हम लोगों ने माना टोटल मतदाताओं की संख्या, फिर 10% ने वोट नहीं दिया, 90x हो गया। उसमें से 60 मत अवैध हो गए। जो विनर था जीतने वाला, वो टोटल का 47% पाता है। ठीक, तो जो लूज़र होगा इसमें से इसको घटाने पे जो आ रहा है वही पाएगा। ठीक, ये पा गया। अब हमेशा पता है कि चुनाव जो जीतता है उन दोनों को डिफरेंस का जो माने उन दोनों का अंतर होता है वही से जीतता है। तो इन दोनों का अंतर आया ये, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। जब घटाएंगे वो किसके बराबर है, जितने से वो जीतता है। यहाँ पे प्रश्न में लिखा है वो 308 मतों से क्या हुआ है, विजयी हुआ है। तो हम लोग वो रख दिए, 4x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो हम लोग को निकाल लिया यहाँ पे क्या 62, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6200। ठीक, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे वोटर्स, यानी मतदाताओं की संख्या। एक और बहुत ही आसान सा सवाल है कि दो संख्याएं x और y किसी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है, तो संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए ये x है और ये y है और ये z है। z मान लीजिए 100 है, तो ये x और y, x 20% कम है तो ये 80 हो गया, y 28% कम है तो ये 72 हो गया। तो पूछा है y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। y संख्या x से तो हम लोग लिखेंगे 80, x से ना, तो x नीचे कितना कम है यहाँ से यहाँ तक 8 ना, -8, तो 8 रख लेंगे पूरे 100। जब हम लोग इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 10% जो है वो उत्तर आपका 100% सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन आया आपका वेन डायग्राम का कि एक गांव में 60 परिवारों के पास एक गाय है, 30 परिवारों के पास एक भैंस है और 15 परिवारों के पास गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है। ठीक, आपको ऐसा कुछ फिगर बनाना पड़ेगा। इसमें 15, ये गाय और भैंस दोनों है, ये मान लीजिए गाय, ये है आपका गाय, ये भैंस। ठीक, 60 परिवारों के पास एक गाय है, 45 यहाँ पे है तो 60 यहाँ पे, तो 45 और 15 ये हो जाएगा 60। ठीक, 30 परिवार के पास एक भैंस है, भैंस माने 30 लेना है, तो 15 यहाँ पे भी 15 लेंगे, तो 15 15 30, 30 परिवार 15 के पास दोनों। ठीक, तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा 15 15 30 45 75, यानी 75 लोगों के पास गाय या भैंस है। लेकिन कितने पास नहीं है, 25% लोगों के पास कुछ भी नहीं है ना। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25% लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक, जब आप लोग कितने का 960 का 25% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 25/100 यानी 1/4, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240 जो घर हैं उनके पास ना गाय है ना भैंस है। वेन डायग्राम आपको समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने 15 दोनों का है तो दोनों का ले लेंगे। 30 परिवारों के पास भैंस है तो 15 और 15 30, 60 परिवारों के पास गाय है, 15 और 45 60। ठीक, ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। इस एग्ज़ाम का आखिरी सवाल ये है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट ही नहीं डाले। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो आप फिर से वही 100x मानेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स
संख्याओं मतदाताओं की कुल संख्या, ठीक, उसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो डाला कितने लोगों ने? 92 लोगों ने डाला ना। यहाँ पे मतदाताओं ने 92 लोगों ने नहीं डाला। अब विजेता कुल मतों का, जो विनर है वो कुल मतों का कितना पाता है? 48 से पाता है। और जो लूजर है वो कितना पाएगा? इसमें से इसको घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 8 गया 4, 44x पाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4x है। तो 4x किसके बराबर है? प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो 110 के बराबर है, ठीक, 110 के बराबर है। तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछा है इसने, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x इक्वल टू 110/4, तो 100x हमको निकालना है। 100x, तो यहाँ पे भी 100 से क्या कर देंगे गुणा, ये 25 से घटेगा, तो ये हो जाएगा 0572। 2750 जो आपका है उत्तर, वो हमेशा 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।